बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, फाइंड m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट अल्फ़ा बीटा be the roots of the given equation then alpha plus beta which is minus b over a। और इक्वेशन में हम देखते हैं कि ये माइनस b को शो कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो माइनस b को शो करता है। तो -7 है उसकी वैल्यू ओवर 1, माइनस माइनस प्लस 7। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ गया 7, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। एंड अल्फ़ा बीटा, सो अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। सी कांस्टेंट है 3m माइनस 5 ओवर 1 यानी 3m माइनस 5। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3m माइनस 5। देन इट इज़ गिवन दैट, जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। इट इज़ गिवन दैट 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। ये हमारी ये इक्वेशन नंबर 2 होगी अल्फ़ा बीटा वाली, और जो हमें उन्होंने इक्वेशन दी हुई है ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 होगी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम निकालेंगे वैल्यू। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें से हम बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। बीटा इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है बीटा की, ये हमने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर जो हमारी 3 है उसमें। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में पुटिंग वैल्यू of beta in equation number 3 alpha plus 2 7 minus alpha is equal to 4। 3 alpha plus 14 minus 2 alpha is equal to 4। 3 alpha minus 2 alpha और इक्वल टू 4 माइनस 14, यानी अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी -10। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास -10 आ गई। ओके, अब हम ये वाली अल्फ़ा की वैल्यू जो है उसे हम पुट करेंगे, इसको बीटा वाले को इक्वेशन नंबर 4 कह लेते हैं। जब हमने निकाल लिया, अब हम ये अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो इसमें पुट करनी, ताकि बीटा की वैल्यू हमें पता चल जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें 7 माइनस -10 बीटा इज़ इक्वल टू 7 माइनस और अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू। दिस इम्प्लाइज बीटा इज़ इक्वल टू 7 प्लस 10 यानी 17। हम कह सकते हैं कि बीटा की वैल्यू आ गई है 17। जब हमारे अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी तब हमारे पास जो इक्वेशन है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3m माइनस 5, इसमें हमने पुट करनी है। ठीक है, पहले हमारा टारगेट है कि हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू लेके आएँ, फिर हमने वो प्रोडक्ट में पुट करनी है जिसमें m इन्वॉल्व है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2।
पुट करते हैं, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा है -10 और बीटा है 17 विच इज़ इक्वल टू 3m-5। तो ये हो जाएगा -170 दैट इज़ इक्वल टू 3m-5। दिस इम्प्लाइज -170 -5 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो इधर m रह जाएगा। दिस इम्प्लाइज m इज़ इक्वल टू -165। तो ये हमारा टारगेट था, यही हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। सेकेंड पार्ट है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m-5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। यहाँ भी हमने m की ही वैल्यू फाइंड करनी है, ये सेकेंड पार्ट है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, then अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ माइनस बी ओवर ए। अब इक्वेशन की तरफ देखते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट देखते हैं, जो बी होता है वो है 7 और ए जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -7। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे एंड प्रोडक्ट ले लेंगे हम सी ओवर ए। तो कांस्टेंट टर्म हमारी जो है वो है 3m-5। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3m-5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। और गिवन इक्वेशन क्या है इसके बाद लिख लेंगे। इट इज़ गिवन दैट थ्री अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बीटा की वैल्यू निकालेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो बीटा इज़ इक्वल टू -7 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई है। हम पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 3 जो हमें गिवन होती है उसमें हम पुट कर देंगे 3 अल्फ़ा माइनस 2 -7 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4। 3 अल्फ़ा प्लस 14 -2 अंदर होगा, 2 7 ज़ार 14 माइनस माइनस प्लस और प्लस 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4। देन 3 एंड 2 5 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 14 को उधर ले जाएंगे। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -10। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -10 ओवर 5 यानी -2 रह जाएगा। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। जी, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हम ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 4 जिसमें से हमने बीटा की वैल्यू निकाली थी उसमें पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन नंबर 4 which is beta is equal to -7 -2 beta is equal to -7 plus 2. This implies beta is equal to -5। तो हमारे पास बीटा और अल्फ़ा दोनों की वैल्यू आ गई। पुटिंग या पुट वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। लास्ट में हमने इक्वेशन नंबर 2 जो प्रोडक्ट किया जिसमें m है उसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। तो वो अल्फ़ा बीटा था। अल्फ़ा यानी प्रोडक्ट में अल्फ़ा इज़ -2 बीटा इज़ -5 3m-5। तो ये हो जाएगा 10 इज़ इक्वल टू 3m-5।
10 माइनस 5 इधर आएगा प्लस हो जाएगा 3m, दिस इम्प्लाइज 3m इज़ इक्वल टू 15, दिस इम्प्लाइज m इज़ इक्वल टू 15/3, 5 आ जाएगा हमारे पास m। ठीक है, 3 इधर आके 15 को कैंसिल करेगा तो ये बन जाएगा m इज़ इक्वल टू 5। थर्ड पार्ट जी, नेक्स्ट है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज़ इक्वल टू 18। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन equation, then alpha plus beta माइनस बी ओवर ए। और अगर हम इक्वेशन को देखें तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस बी होता है, वो है हमारे पास -2, और ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है जो 3 है, तो ये हो गया 2/3। और दिस इम्प्लाइज ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बन गई। ठीक है, एंड प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा जो होता है सी ओवर ए, और हमारी इक्वेशन में सी कांस्टेंट टर्म्स है 7m प्लस 2, 7m प्लस 2 और 3 हमारा ए है, तो इसको भी हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे 7m प्लस 2/3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, इट इज़ गिवन दैट गिवन इक्वेशन है 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में से बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, 2 के बाद 3, ये 3 इक्वेशन है। ठीक है, अब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बीटा की वैल्यू निकालेंगे 2/3 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई है। अब हम पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं 7 अल्फ़ा माइनस यहाँ 3 है, 3 बीटा है तो बीटा की जगह 2/3 माइनस अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू 18। 7 अल्फ़ा माइनस 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 18। तो ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 और 7 10, और -2 को मैं इधर ले आऊँ तो ये बन जाएगा 10 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 20। तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 10, 20 को डिवाइड करेगा, जब 10 इसके डिनोमिनेटर में आएगा इसे कैंसिल करेगा तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 2 निकल आएगी। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू देखें, हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्ट सेम है। अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली है। ठीक है, 3 में पुट करते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू आती है, उसको फिर हम फ़ौरन इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं, ठीक, तो बीटा की वैल्यू आती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है, 2/3 माइनस 2, इसको सॉल्व करते हैं। बीटा इज़ इक्वल टू, इसके नीचे 1 लगा दें, 3 LCM 2 माइनस 6, दिस इम्प्लाइज बीटा इज़ इक्वल टू -4/3। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2, जिसमें अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट था। ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 2, और बीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली है -4/3। तो ये इक्वल हो गया हमारे पास 7m प्लस 2/3 के। ठीक है,
तो ये बन गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/3 और ये बन गया 7m+2/3। डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। -8 = 7m+2, तो यहाँ पे हमारे पास 7m, ये +2 मैं इधर ले आऊँगी तो ये, ठीक है, ये देखें +2 भी इधर आएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज -10 = 7m, दिस इम्प्लाइज m = -10/7। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई है -10/7। दैट्स ऑल।